Hey students, this is CA Station Kataria, and in this video I am going to talk about things to keep in mind before you start your CA journey. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो CA करने के लिए इसीलिए आते हैं जस्ट बिकॉज उनका बेस्ट फ्रेंड आया है, जहाँ पे बेस्ट फ्रेंड चला आप भी चल दिए, या किसी फैमिली मेम्बर्स ने कहा है, या किसी रिलेटिव्स ने आपका ईगो हर्ट किया होता है कि CA तो आपके बस की बात नहीं है, या किसी को भी लगता है कि कोई भी CA बन सकता है आजकल। ऐसी जो चीज़ें होती है उस ईगो हर्ट के चक्कर में आप लोग आ जाते हो CA करने के लिए। तो आपको ये समझना है अगर आप लोगों को CA करना है तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा जो आप लोग को याद रखना है कि CA करने का जो डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए, और वो खुद का तब होगा जब आपका सेल्फ मोटिवेशन होगा उस डिसीजन के लिए। मतलब क्या, किसी बाहर के लोगों की वजह से आपने वो डिसीजन नहीं लिया है, आपने खुद डिसाइड किया है आपके मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से कि ये मुझे करना है, ये CA की जर्नी मुझे कंप्लीट करनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ सैक्रिफाइस करने का पावर। मतलब क्या है, माइंड कंट्रोल, सैक्रिफाइस करने का पावर। मतलब कि देखो इस पूरे जर्नी में आप लोगों को 5 साल लगेंगे। इन पूरे 5 सालों में कोई ना कोई बर्थडेज आएंगे, किसी ना किसी रिलेटिव की शादी तो पक्का होगी ही होगी, फिर दोस्त जो है वो घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहा है, या फिर फिल्म देखने जा रहे हैं, नाइट आउट के प्लान हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इवेंट होंगे, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ तो नया होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपके पास ये सैक्रिफाइस करने की पावर होनी चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, वो सारी चीजें आपके बिना भी हो सकती है, लेकिन आपका करियर, आपकी पढ़ाई आपके बिना नहीं हो सकती। तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को, तब जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, CA की जर्नी में बिना स्ट्रेस पढ़ाई कर सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जो आज तक जो करते आए हम लोग 10th 12th स्टैंडर्ड हो या हर एग्जाम में, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट के 10 दिन में ऐसा पढ़ लेते कि पूरी किताब खा सकते हैं हम लोग एक दिन में, है ना। हम लोग ऐसे पढ़ाई करते थे, लेकिन ये अप्रोच CA में काम में नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन पहले तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये 100% है। तो जब आप लोग स्टार्टिंग से अभी तक अच्छे से पढ़ोगे, मतलब एंड तक अच्छे से पढ़ोगे, तभी जाकर ये जर्नी पूरी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि स्टार्टिंग में एकदम जोश जोश में रोज पढ़ते हैं, सब कुछ अच्छे से करेंगे, और फिर जब मेन एग्जाम का मेन छक्का मारना है उसी टाइम पे आउट हो जाते हैं। तो ये सिचुएशंस आप लोग के साथ नहीं आनी चाहिए। तो आपको समझना है कि आपको कंसिस्टेंटली रोज थोड़ा सा ही सही, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका अप्रोच, आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स दिस प्रोफेशनल कोर्स। देखो मैं ये नहीं कह रही कि CA इजी है, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि CA डिफिकल्ट है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड ऑल अबाउट कि आप उसको किस तरीके से उस जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। कि बहुत सारे स्टूडेंट जो यूजुअली जो नहीं क्लियर कर पाते हैं, या जिनको ऐसा पहले से ही मन में ऐसा रख देते हैं कि नहीं ये तो हमसे होगा ही नहीं, उन लोग के लिए CA वैसे ही डिफिकल्ट है। तो आपकी पहले आपने विल पावर ही आपकी खत्म कर दी, तो डिफिकल्ट होना ही है। दूसरे वो पर्सपेक्टिव के, ठीक है यार थोड़ा बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है। बिकॉज वो चैलेंजिंग इसीलिए बिकॉज वो आपको सिर्फ एग्जाम कैसे पास कराना ये नहीं सिखाता, आपके लाइफ में कैसे लाइफ स्किल्स जो आपको आगे के पूरे जिंदगी में काम में आएंगे, फिर वो पर्सनल लेवल पर हो, प्रोफेशनल लेवल पर हो, ये सारे जितने भी पर्सनल स्किल्स है वो सारे के सारे आपको CA कोर्स सिखाता है। इसीलिए इट्स अ चैलेंजिंग कोर्स। तो इसीलिए ऐसे ही थोड़ी ना इंडिया के टॉप 10 कोर्सेज में, टफेस्ट कोर्सेज में वो आता है। तो ऐसा नहीं कि ईजी है, ऐसा भी नहीं कि डिफिकल्ट है, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस प्रोफेशनल कोर्स। तो आपको ये समझना है अभी तक जैसे भी आप लोग पढ़ाई करते आ रहे थे वैसे आप लोग नहीं पढ़ सकते। आपको इस प्रोफेशनल कोर्स में अगर पढ़ना है तो कंपलसरी आपको ये बात समझनी होगी कि आप लोगों को रेगुलरली जो भी लेक्चर्स होते हैं उनको अच्छे से अटेंड करने हैं। रेगुलर लेक्चर्स के साथ साथ आपको अगर ऐसा कभी हुआ, चलो मान लो कि हम बीमार है या कोई भी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जहां पे आप लोगों को क्लास छोड़ना पड़ा, एंड उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वहां पे रहना जरूरी था, हॉस्पिटल का आ सकता है या रीजन एज द केस में भी, तो आपको ये समझना है जिस भी दिन आपका लेक्चर मिस हुआ है उसी टाइम पे, उसी दिन आप लोगों ने क्या करना चाहिए, उस टाइम पे नहीं हुआ इमीडिएटली, बट हाँ उसी दिन आप लोगों ने वो जो भी बैकलॉग है वो कंप्लीट करना चाहिए। इसीलिए हम लोग HJ क्लासेस में अनलिमिटेड
एक्सेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि यार चलो मान लो गलती से अगर आप लोगों का यहाँ पे क्लास में नहीं बैठ पाए या लाइव स्ट्रीमिंग में आप नहीं हो पाए, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को बाद में जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ ठीक है ये क्लास में ये चीज़ें डिस्कस हो गई थी। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले लेकिन वो कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को ये समझना है कि रेगुलर बेसिस पर क्या होने चाहिए, लेक्चर्स आपने अटेंड करने चाहिए। इसके साथ साथ मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और ही होते हैं, ठीक है, मतलब भटकती आत्मा होता है और यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है। तो आपको ये समझना है बैठे भी यही रहो और दिमाग भी यही होना चाहिए, दिल भी आपका यही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज कर रहे हो उस टाइम पे सिर्फ उसी चीज पर फोकस करो, बाद में जाके बहुत सारी चीजें बाकी की, जैसे क्लासरूम के बाहर गए आप सोच सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट क्लासरूम में जब आप हो, फिर लाइव स्ट्रीमिंग में हो, कैसे भी हो, आप लोगों को कंपलसरी क्या करना है, फोकस रखना है पढ़ाई पर सिर्फ और सिर्फ। अलॉन्ग विद दैट जब भी कोई भी टीचर आपको कोई चीजें एक्सप्लेन करता है तो आपको अंडरलाइन करना जरूरी है, हाईलाइट करना जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने अगर कोई कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए बोला है तो बच्चा क्या करता है, रीड करता है, ठीक है, मेंटली एब्सेंट है, सिर्फ रीड कर रहे हैं, शब्द रीड कर रहे हैं। वो तारे जमीन पे वो दर्शिल देखा है आप लोगों ने, उसको कैसे वो शब्द या जो भी नंबर से वो ऐसे दिखते हैं हवे में, वैसी वाली हरकतें करते बच्चे, सिर्फ रीड करते हैं। और फिर मैंने जब पूछा क्या समझा तो बोलते आपने सिर्फ पढ़ने के लिए बोला था, समझने के लिए थोड़ी ना बोला था। तो आपको ये समझना है पढ़ना है इसका मतलब ही ये है कि समझना भी है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग भी आपको बताएंगे, आप लोग के हिसाब से अगर सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हाईलाइट नहीं कर सकते हम, ठीक है, वो एक स्किल है जो आपको डेवलप करना होगा, जो हम लोग क्लास में आप लोगों से डेवलप कराएंगे कि कैसे एक पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए। आज तक जो भी आप पढ़ते आए हो उसके बियॉन्ड अब आप लोगों को इन सारे प्रोफेशनल एग्जाम का पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, और ये बात आपको सीखनी होगी, ये स्किल है जो डेवलप करना होगा, ठीक है। घर वाले बोलेंगे आप लोगों को पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट पढ़ाई करने का सही तरीका प्रोफेशनल एग्जाम का बहुत अलग है। देखो सीए पास करना इज लाइक अ धोनी का विकेट कीपिंग, ठीक है, मतलब क्या, देयर इज नो रूल बुक, देयर इज अ स्ट्रैटेजीज। मतलब क्या है स्ट्रैटेजीज, कैसे कि उस सिचुएशन के हिसाब से आपको वो सही स्ट्रैटेजी उस टाइम पे लगानी है। जब आप वो सही स्ट्रैटेजी लगा दोगे आप लोग वो सिचुएशन को, उस चैलेंज को क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है टेस्ट। जब भी हम लोग आप लोगों के टेस्ट लेने वाले हैं तब आप लोगों को सिंसियरली वो टेस्ट देना है। आपको मार्क्स आए ना आए, जीरो भले ही आए, हम लोगों को भी जीरो मार्क्स मिले हैं। मैं बहुत एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट थी, मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भारी स्टूडेंट नहीं थी, बट आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ नाउ। सो आपको ये समझना है, मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि पता नहीं ये कुछ कर भी पाएगी या नहीं लाइफ में, बट नाउ आई एम डूइंग गुड, करेक्ट। तो आपको ये समझना है कि आप लोगों को उस टाइम पे जिंदगी का एग्जाम नहीं दे रहे, सीए का एग्जाम दे रहे हैं आप। कोई भी टेस्ट हो, क्लास का भी हो, आप लोगों को आपके हिसाब से सबसे बेस्ट आपने परफॉर्म किया ऐसा लगना चाहिए। आप लोगों ने ऐसा नहीं कि पढ़ाई जितना हो सकता है आप पढ़ाई करके आओ, भले ही 2 मार्क्स मिले 4 मार्क्स मिले, बट आप लोगों को उस एनवायरनमेंट की आदत होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे जो भी टेस्ट हम लोग क्लास में कंडक्ट करेंगे, आप लोगों को उस टेस्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। आप लोगों के बेस्ट जितना भी हो सकता है उतना देना है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स, मतलब क्या है, हजारों बुक्स को रेफर नहीं करना होता है, एक लिमिटेड बुक्स होती है, सेट ऑफ बुक्स होती है जहां से आप लोगों ने पढ़ा होता है, आपने उसी से क्या करना चाहिए, उसी से पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने एनरोल नहीं किया होगा, हम लोगों का कल से बैच स्टार्ट हो रहा है 16 से, अगर एनरोल नहीं किया होगा तो कर लेना। क्यों? ताकि हम लोग आपको टाइम से बुक्स प्रोवाइड कर सके। अगर आप लोग के पास बुक्स है तो उसी टाइम पे आप बाद में जाकर हाईलाइट करते बैठोगे, चांसेस बहुत कम है। उसी टाइम पे आप वहीं पर जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं या जो भी बताया जा रहा है, आप लोग वहां पे क्या कर सकते हो, बुक्स में वो सारी चीजें लिख सकते हो। तो इसीलिए एनरोल नहीं किया होगा, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्या करना चाहिए, आप लोगों ने एनरोलमेंट कर लेना चाहिए, सो दैट बुक्स आप लोग को क्या मिलेगा, टाइम से मिल जाएगा। जब पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स एज द केस में भी, जो भी लेवल के स्टूडेंट्स आप हैं, तो यूजुअली द फर्स्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स जो सीए फाउंडेशन के, उनका 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो 4 मंथ्स के बाद हम लोग आप लोग को इस तरीके से प्रिपेयर कर देंगे कि आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे को इतना ज्यादा गैप हो जाता है ना कि उसको पहले दिन क्या पढ़ा था वो याद ही नहीं रहता है। बट अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे कि क्लास में रेगुलरली अटेंड किया है, कंपलसरी ऑनेस्टी के साथ होमवर्क किया है, उसमें बिल्कुल भी कोई चीटिंग नहीं किया आप लोगों ने, आपने खुद से सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए, डाउट्स आए, तो आपने जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे, मैथ्स, अकाउंट्स, इको एंड लॉ,
जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे उन लोगों से आप लोगों ने मिलकर जो भी डिटेल में डिस्कशन है आप लोगों के डाउट का वो किया हुआ है, और थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट से पहले पढ़ाई किया हुआ है। देन इन दैट सिचुएशन आप लोग इसी स्टेज पर रहोगे कि आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा वंस यू कंप्लीट योर ऑल द लेक्चर्स, एंड वो रिवीजन का जो टाइम होगा उसके बाद आप लोग के 100 मार्क्स के जो भी मॉक टेस्ट होंगे वो भी आप कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। तो आप लोगों को रिवीजन करना है। तो आप लोगों को ये बेसिक चीजें समझ में आई, एंड टॉप ऑफ दैट जो पूरे जर्नी में आपको काम में आएगा, एक पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से कि वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी सारे पॉइंट के ऊपर, कि आप लोग कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे। कंप्लेन नहीं करोगे का मतलब क्या है कि मैंने देखा है बच्चे हर थोड़े टाइम के बाद घड़ी देख रहे हैं, हर थोड़े टाइम के बाद उनको पानी पीना है, हर थोड़े टाइम के बाद कुछ खाना है, लेक्चर में किसी और की तरफ ही नजरें जा रही है। तो आपको समझना है कि जब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रेस वाला कुछ काम कर रहे हो, बर्डन लेकर करोगे, तो ये कोर्स आपसे कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एंजॉइंग। जो भी आप लोगों को मतलब जो पढ़ने मिल रहा है आपको ऐसा लगना चाहिए यार क्या पढ़ाई की हमने, 3 इडियट्स जैसा फील होना चाहिए, क्या मजा आया, आज कुछ नया सीखा हम लोगों ने। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को आज भी नहीं पता है, तो इस जर्नी में आपको बहुत बहुत एक्सट्रीम अच्छे लेवल का नॉलेज, प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज हम सारे फैकल्टीज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको कंप्लेन नहीं करना है। स्ट्रेस, देखो मैं ये कहती हूँ कि स्ट्रेस ये सब्जेक्टिव मैटर है। बहुत बार ऐसा होता है जितना कुछ हद तक स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन उतने ही हद तक का स्ट्रेस जरूरी है, उससे ज्यादा आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आप लोग निगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इतने हद तक का स्ट्रेस जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, उस हद तक का स्ट्रेस इज ओके, बट उससे बियॉन्ड आप लोग को स्ट्रेस नहीं, कंप्लेन नहीं, बहुत एंजॉय करके मजे करके अगर आप लोग पढ़ते हो तो फिर आप लोगों से ये कोर्स बहुत इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा बिल्कुल भी। देखो जिस टाइम पे आप लोग स्पेस एंड टाइम को आपको पता ना चले, मतलब क्या है कि आप 2-3 घंटे बैठे हो लेकिन आपको ऐसा लगा यार क्या बहुत भारी सीखा हम लोगों ने। जैसे हम लोग भी, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार तुम छुट्टी कब लेते हो, तू संडे को भी काम क्यों कर रही है, छुट्टी कब होती है तुझे। तो मैं ये बोल रही हूँ आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क विच आई एंजॉय अ लॉट। तो फॉर मी माई वर्क इज माई एंजॉयमेंट। तो आपको ये समझना है कि आप इस पर्सपेक्टिव से जब आप चीजें करना स्टार्ट करोगे, फिर आपको 10 घंटे 11 घंटे अगर हम लोग को बोला जाए टीचिंग करना है, हम लोग बिंदास कर सकते हैं। मैं रहूँ, हर्षद सर रहे, करण सर रहे, कोई भी रहे, यहाँ पे हम लोग बिंदास टीचिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एंजॉय करते हैं उस चीज को। तो हम लोग जो भी प्रिपरेशन करेंगे, जो हार्ड वर्क करेंगे, वो लेक्चर में आने से पहले का होता है, लेकिन फॉर परफॉर्मेंस यानी कि जो टीचिंग है हम लोगों का, वो हमारे लिए रिलैक्सेशन है। सिमिलरली गोज विथ यू गाइज ऑल्सो। आप लोग जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को समझना है कि आप लोगों ने वो स्ट्रेस नहीं लेना है, आप लोग को हार्डवर्क करना पड़ेगा बट एंजॉय करके। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 400 बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। वहां पे आपको स्पेस एंड टाइम उस टाइम पे मैटर नहीं करेगा। तब समझ लेना कि आप सही जगह पे हो एंड आप लोग उस चीज में बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। ये एक ऐसी डिग्री मिलेगी आप लोगों को जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके बाद आप लोगों को बहुत मल्टीपल, जितने भी आप बोल सकते हो उतने फील्ड्स आपके लिए ओपन है, बहुत सारे। जैसे कि अगर आप चाहो तो पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, आप चाहो तो ऑडिट में जा सकते हो, ऑडिट में और 10 ब्रांचेस होंगे, आप चाहो तो टीचिंग में भी आ सकते हो, आप चाहो तो बिजनेस कर सकते हो, आप चाहे तो प्रैक्टिस करो, आप चाहे तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जितना भी नॉलेज मिलता है वो बहुत बड़ा है एंड बिना फाइनेंस प्रोफेशनल का दुनिया नहीं चलने वाली। तो सीए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को ध्यान से मतलब समझ के फिर ये डिसीजन लेके आपको सीए करना है। ये इसीलिए मैंने कहा ये लेक्चर 0 है हमारा। जो लेक्चर 1 में जाने के बाद हम लोग जो भी बातें बोलते हैं, उससे पहले मैंने सोच लिया कि हम सारे स्टूडेंट्स को पहले ही बता देते हैं कि आप लोग को ये चीजें ध्यान में रख के आना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। ट्रस्ट आप लोगों को हम पे रखना है। हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आप लोग के लिए कौन सी सिचुएशन में कौन सा टॉपिक लेना सही होगा, वो सारी चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे। आपका काम है बस भरोसा रखो और आओ, एंड वो जो भी ट्रस्ट आपका है उस पर जो भी उसको जस्टिफाई करना है वो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम लोग करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने 16 से आप लोग को ध्यान में एक बार रिमाइंड करा दूं, कल से हम लोगों का बैच है। जो भी लाइव स्ट्रीमिंग एंड फेस टू फेस में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी तो ये शेड्यूल है कल से। अगर आप लोगों को करण सर का मैच अटेंड करना है तो उस हिसाब से आप लोगों का शेड्यूल होगा कि लॉ का जो
सब्जेक्ट होगा वो कितने बजे स्टार्ट होगा? 11:15 बजे स्टार्ट होगा, 11:15 से 1। अगर आप लोगों को जो मैथ्स है वो करण सर से पढ़ना है तो 1:30 से 3:30 का टाइम है। इकोनॉमिक्स तो 4:45 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 4:15 बजे तक। अकाउंट्स आप लोगों को GDPD यानी कि पेन ड्राइव में मिलेगा। अगर आप लोगों को मैथ्स जो है वो राज सर से पढ़ना है, आप लोगों की इच्छा, तो उस हिसाब से उनका जो टाइम होगा मैथ्स का वो होगा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक का। तो आप लोगों के हिसाब से हम लोगों ने सारे टाइमिंग्स जो भी जितने भी पॉसिबल है आप लोगों के पर्सपेक्टिव से सोच के सही तरीके से सही जगह पे ब्रेक लेकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं। आप लोगों को बस इतना करना है कि कल सब लोगों को बहुत एनर्जी के साथ, बिना निगेटिविटी का एंड खुशी के साथ कि यार हाँ हमें ये चीज़ करनी है और हम लोगों को बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही। एक बार डिसाइड कर लिया, ठान लिया तो फिर ठान लिया, फिर बाकी कुछ भी हो उधर हम लोगों को ये जर्नी को कंप्लीट करना है। हम सारे टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, बट आप लोगों का काम होगा कि बस जो हमने बोला है उस चीज को बस आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है? विल मीट टुमारो, दैट इज ऑन 16th of April, only on YouTube channel CA Harshit Jaju with the lots of energy everyone. This is CA Tejal Kataria signing off.